भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था और ये निम्न वर्ग के जाति के थे। इनको अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिससे इन्होंने प्रेरणा लेकर हमारे संविधान का निर्माण किया और आज हम उस संविधान का अपना अधिकार मानकर भारत में रह रहे हैं और सभी जाति के लोग अपने अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं। मैं हिना आपको आज भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वह मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से थे। वह महार जाति से बिलोंग करते थे। के माता पिता रामजी मालोजी पाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। मैं फिरोज आलम रिहेबिलिटेशन फॉर ब्लाइंड गर्ल्स एंड बॉयज एजुकेशन संस्थान के सेक्रेटरी। आज हम सब बच्चों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाने के लिए यहाँ पे हुए हैं। उनके विषय में बात करना बहुत छोटी बात है। उनके विचारों पे, उनके कार्यशैली पे और उनके जीवन के विषय में जानकर उस विचारों को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। हमें महान पुरुषों से कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमेशा उनके सुपथ पे, उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे महान शख्सियत थे जो इस देश के जड़ में जो छुआछूत भेदभाव बैठा हुआ था और इनके विचारों से सीख कर हमें इससे परे होना चाहिए। जब ये 5 साल के हुए तो ये पढ़ने की भी इच्छा व्यक्त करने लगे अपने पिता से, लेकिन जानते थे इनके पिताजी की उस समय के जो निम्न जाति के लोग थे, ये महान जाति से थे, क्योंकि शिक्षा अधिक करने का कोई भी जगह नहीं था, नहीं किया जाता था। सामान्य लोग ही, केवल जनरल कास्ट के लोग ही शिक्षा अधिक करते थे। अब सोचिए उस परिस्थिति में अगर बेटा या बेटी कोई भी हो जिद कर रहा हो कि हम पढ़ेंगे और उनके पिता के दिल से, उनके माँ के दिल से क्या गुजरता होगा। बहुत सारे स्कूलों में उठे एडमिशन के लिए, इन सारे स्कूल वालों ने मना कर दिया। फिर भी एक स्कूल के एडमिशन लेने के लिए तैयार हुआ। एक शर्त रखा जो वहाँ का हेड मास्टर था, उसने कहा कि गेट के बाहर बैठ के पढ़ाई करेगा, जहाँ पे बच्चे जूता चप्पल निकाला करते थे। वहाँ पे जाना स्टार्ट किया तो वो बाहर से सुन के सारी चैप्टर को उसी समय कंप्लीट कर लेते थे। इनको बुलाया कि आप सॉल्व करो, बच्चों को समझाओ। देखिए सारे बच्चे इकट्ठा होकर बोलने लगे कि ये नीची जात का है, इसको ब्लैक बोर्ड पे हमारा भोजन रहता है, हमारा वो अशुभ हो जाएगा। इसके वजह से फिर से टीचर विवश होकर उनको बाहर निकाल दिया। परीक्षा को इशारा किया कि हमको भी घर छोड़ दो। उसने बोला ठीक है, बैठ गया। उसको पता चल गया कि ये क्या है, दलित है। तुरंत बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। उसी समय से इनके मन में चलने लगा कि हमको पढ़ लिख कर ऐसे महान बनना है कि ये जो छुआछूत भेदभाव का जो सबके दिलो दिमाग में बैठा है, इसको दूर करना है। कुछ ऐसे नियम कानून बनाने हैं कि जिससे दूर हो सके। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ से 10th 12th पास में फिर मुंबई ये गए पढ़ने के लिए, तो गायकवाड़ से इनको पेंशन मिला, 4 साल के लिए पेंशन मिला अमेरिका में। 1914 से 1917 तक ये पढ़ाई किए। उनका टेबल कोई साफ नहीं करता था, क्यों तो नीचे जाकर मैं उसका टेबल क्यों साफ करूं। उसको फिर स्वयं से वो सारा टेबल साफ करना, उनको पढ़ लिख एक्टिविटी जो भी उनके फाइल वर्क था करना उनका होता था। उसके बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक इस भेदभाव को, छुआछूत को हम दूर नहीं कर सकते हैं, तब तक जितने निचली कास्ट है वो सामान्य लोगों की तरह सामान्य जिंदगी को जी नहीं सकता है। और उन्होंने क्या किया कि भारत की संविधान का रचना किया और उसके सबसे हेड रहे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको बनाया गया। इस सनातन जो धर्म है, इसमें सबको इक्वल बराबरी के अधिकार मिले
इसलिए इन्होंने हिंदू कोड बिल लाया और इनका निधन हुआ 1956 ईस्वी को। और आप सबको ये हमेशा कोई भी महापुरुष हो उनके विषय में नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ उनके विचारधारा को सीख के और अपने ऊपर लागू करें और हम समाज में बदलाव ला सकें। इनके द्वारा ही समानता, अधिकार और कर्तव्य का जो इन्होंने संविधान में उल्लेख किया, जिससे हम सब जितने प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बहुत लोग होंगे, नीचे कास्ट के होंगे, हम लोग ऊंचे कास्ट के भी हैं, सभी लोग लेकिन एक साथ बैठे हुए। फिर पहले ऐसे नहीं होता था, तो उन्होंने इतना लड़ा जिससे हम सब आज बराबरी के अधिकार, नौकरी बराबर कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी संपत्ति खरीद रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का देन है। तो हमें इस विचार को और आगे बढ़ाना चाहिए। और शेरनी का दूध वही पीता है जो डहारता है, जो पिएगा वही डहारेगा। शेरनी का दूध का मतलब यहाँ पे जो शिक्षा जो अर्जित करेगा वही कहीं भी डहारेगा। ये भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।